ओम शांति। 29/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजीन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसीलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न है, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर है, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा, इसीलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वेश्याओं का भी उद्धार करना है। देखो बाप, पूरे विश्व का पिता, उन आत्माओं के लिए भी बाबा को देखो कितनी इज्जत है, कितनी बाबा को लगता है कि इन सब आत्माओं का उद्धार हो जाए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थात माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी अथवा स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। अंडरलाइन। देखो, भगवान आया भी तो आने के बाद भी आगे किसको रखा? माताओं को। बाबा कहते, तुम माताओं द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे। देखो, जिस लेडीज की 1936 में कुछ माताओं की कोई इज्जत नहीं थी, आज बाबा ने कलश भी माताओं पर रखा। कलश माताओं पर ही रखते हैं ना, तो अब बच्चियों को खड़ा हो जाना चाहिए। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबकी सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। माताओं को नर्क का द्वार कहकर पुकारते थे, आज बाबा उनको कहते, तुम स्वर्ग का द्वार खोलोगे। सद्गति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते ना, कलश रखा जगत अम्बा पर, शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम रख दिया। यह फर्क पड़ गया ना। कलश रखा है तुम माताओं पर। काली पर कलश रखा जाता है। काली की कितनी महिमा है, चित्र देखो अनेक बना दिए हैं। अब तुम माताओं पर कलश है। ये जो भक्ति मार्ग में लोटा रहता है, उसमें जल रहता है, फिर पत्ते लगाकर एक श्रीफल मतलब नारियल रखा जाता है। यह कलश, ये निशानी। बाबा कहते, मैंने तुम्हारे ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में देखो माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। कभी दिखाया है कि आदमी लोग कलश लेकर जा रहे हैं? कलश माताओं के सिर पर रखे दिखाए जाते हैं। फिर देवियों के सामने कलश रखे जाते हैं। तो ये हमारी यादगार है, क्योंकि भगवान ने हम माताओं पर आकर ज्ञान का कलश रखा। हम माताएं सबको ज्ञान दान कर कर, ज्ञान सुनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी हमजिन्स माताओं की तो कितनी बुरी गति थी। तुम शिव शक्ति सेना कहलाती हो। तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया जाता है ना, गाया जाता है ना, वंदे मातरम। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। तो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है, ऐसी माताओं की जय। वह फिर भूलकर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। देखो, समझ में आया? बाबा देखो कितना युक्ति से हर एक बात समझाते हैं। भारत में रहने वाली माताओं की जय। बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में का
शास्त्रों में कहा है ना कि भीष्म पितामह को ज्ञान बाण मारे, तो ज्ञान बाण मारे। ये छोटी छोटी कन्याओं ने बड़े बड़े आत्माओं को ज्ञान से तीर लगाया और वो बाबा के बन गए। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते भीष्म पितामह को ज्ञान बाण मारे, सिर्फ ज्ञान नहीं बाण मारे। तो ये हमारा ही यादगार है। तो तुम कहते हो बाबा मैं जैसा हूं वैसा हूं, आपका हूं। ये भी कहते हैं जैसे हो वैसे मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना। बाबा कहते तुम जैसे हो, जो भी कमी कमजोरियों के साथ बाबा हमको स्वीकार करते हैं। तो तुम जानते हो कि शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है, यह एक ट्रेडमार्क रख दिया। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं हैं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते। एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारी? हम क्यों मुरली सुनते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाबा तुमको साक्षात्कार करवाते। एम तुम्हारा यही है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तुम प्रिंस की माँ बनेगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी। प्रिंसेस तो बहुत है ना। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। देखो बाबा आज माताओं की बड़ी महिमा कर रहे हैं। तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है, तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए। शिव शक्ति सेना, शिव शक्ति भारत माताएं, हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है। श्रीमत पर माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आज बाबा माताओं की बड़ी महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, सबको ज्ञान दान दो, सबको बाबा का परिचय दो। नहीं कहीं बाहर जा सकते तो मनसा वाचा कर्मणा सबको ज्ञान दान दो। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी है। बच्चियों को खड़ा हो जाना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। अभी तुम माताओं को कलश मिला है, समझाना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती है। बाबा ने देखो कितना निमित्त बनाया हम माताओं को कि स्वर्ग का द्वार हम माताएं खोलेंगी। उन्होंने कलश फिर लक्ष्मी को दे दिया, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र, वो ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगत अम्बा पर। अब परमपिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाएंगे वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों को आपस में बहुत लव होना चाहिए। ब्रह्म कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो, इतना प्यार से रहना होता है संगठन में। अपने हम जिन्स पर रहम करना चाहिए। बाबा कहते हैं विश्यालय में उन आत्माओं को भी जाकर ज्ञान दो, तो उन आत्माओं का भी उद्धार हो। वो विश्यालय शिवालय बन जाएगा। बाप आकर शिवालय बनाते हैं ना, वास्तव में सब ज्ञान की बातें हैं। अब कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहे हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, बाकी पानी की कोई बात नहीं। रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, पूरा दिन मुरली का चिंतन करते हैं कि आज मेरे बाबा ने मेरे लिए कितना अच्छा समझाया। ये ज्ञान में गोता खाना है। मुरली सुननी मतलब नहीं सुननी, बड़े प्यार से, बड़े आदर से, बड़े रिस्पेक्ट से मुरली सुननी है, तो चेहरा खुश मिजाज हो जाएगा। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हो तो दौड़ दौड़ कर आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, तक नहीं जाना। तुम्हारी याद की ही दौड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा न हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है।
आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को अपना बनाना है, हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भवो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। आप स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। जैसे खुशी की स्मृति में रहो तो खुशी की स्थिति बन जाएगी, और दुख की स्मृति में रहो तो दुख की स्थिति बन जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही है, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसीलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। स्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति।